वेलकम टू इन्वेस्ट नाउ। अब तक हमने चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 के दो सिनेरियो समझ लिए। पहला सिनेरियो था जहां पर सपोर्ट स्ट्रॉन्ग और रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग हो, और हमारा दूसरा सिनेरियो था जहां पर सपोर्ट स्ट्रॉन्ग और रेजिस्टेंस WTB हो। आज हम बात करेंगे थर्ड नंबर सिनेरियो की, जिसमें सपोर्ट तो स्ट्रॉन्ग हो और रेजिस्टेंस WTT हो। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर हम कौन सा ट्रेड करेंगे? अगर आप यहाँ पर देखेंगे ट्रेडिंग एट EOS, तो यहाँ पर लिखा हुआ है बाई CE फ्रॉम एवरी EOS और EOD। मतलब ऐसा सिनेरियो बनेगा ऑप्शन चेन पर, तो इस दिन हम एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट और हर एंड ऑफ डाइवर्जन से कॉल बाई करेंगे। और ट्रेडिंग एट EOR पर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, मतलब इस दिन हम टॉप से बिकवाली या पुट बाई नहीं करेंगे। इस दिन हम सिर्फ और सिर्फ कॉल बाइंग को प्रेफरेंस देंगे। तो आइए अब हम इस सिनेरियो को एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं, और ये समझेंगे कि जब ये सिनेरियो ऑप्शन सेल पर बनता है जहां पर सपोर्ट स्ट्रॉन्ग और रेजिस्टेंस WTT हो, तो हमारे मार्केट की क्या रेंज होती है। तो इसके लिए हम चलेंगे हिस्टोरिकल डेटा में। अब अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो हमें दिखाई दे रहा है कि सपोर्ट 26,200 की स्ट्राइक प्राइस पर वॉल्यूम का है, और सपोर्ट कैसा है? स्ट्रॉन्ग है। और रेजिस्टेंस 26,200 की स्ट्राइक प्राइस पर स्ट्रॉन्ग है। तो मैंने आपको जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग होते हैं वो सिनेरियो पढ़ाया था, तब मैंने बता दी थी कि मार्केट की मैक्सिमम रेंज क्या होती है। अब अगर इस डेटा को थोड़ा आगे प्ले करते हैं तो यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारा रेजिस्टेंस WTT हो जाएगा। तो अब अगर ऑप्शन चेन पर देखें तो हमें सपोर्ट दिखाई दे रहा है 26,200 की स्ट्राइक प्राइस पर, जो कि स्ट्रॉन्ग है। लेकिन रेजिस्टेंस जो कि 26,200 की स्ट्राइक प्राइस पर वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट दोनों का था, वो अब WTT है। वॉल्यूम WTT है 26,300 की स्ट्राइक प्राइस पर, और ओपन इंटरेस्ट WTT है 26,500 की स्ट्राइक प्राइस पर। तो हम दोनों फैक्टर का सपोर्ट या रेजिस्टेंस होता है, तो वो कब WTB कब WTT होता है, ये कंडीशन पढ़ ली है। तो ये दोनों फैक्टर का रेजिस्टेंस है, और जब ये इमेजिनरी लाइन से दूर जा रहा है तो दोनों फैक्टर जा रहे हैं, तो इस कंडीशन में ये हमारा रेजिस्टेंस क्या हुआ? WTT। और हमारा आज का सिनेरियो भी यही है जहां पर सपोर्ट स्ट्रॉन्ग और रेजिस्टेंस WTT हो। तो अब यहाँ पर देखेंगे कि मार्केट की क्या रेंज है। तो इस कंडीशन में मार्केट की रेंज क्या होगी? इस कंडीशन में, इस सिनेरियो में मार्केट की रेंज होगी एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से और WTT -1 या एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस +1। अब आपको ये समझा देती हूँ कि WTT -1, या मैंने ये क्यों बोला कि एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस +1। अभी आप यहाँ पर देखोगे रेजिस्टेंस कौन सी स्ट्राइक प्राइस पर WTT है? 26,300 की। तो मैं यहाँ पर बोलूँ कि इस कंडीशन में मार्केट का टॉप क्या होगा? EOR +1 या WTT -1। तो यहाँ पर तो वो दोनों बात एक ही होंगी। इस कंडीशन में तो हमारा टॉप 26,250 का जो डाइवर्जन है वो ही टॉप होगा, क्योंकि EOR +1 भी वो ही स्ट्राइक प्राइस है यहाँ पर, और WTT -1 भी बोलूँ तो वो भी यही स्ट्राइक प्राइस है। लेकिन अगर हम ये मान लें कि जो हमारी वॉल्यूम है वो यहाँ पर 26,300 पर WTT ना होकर, हम ये मान लेते हैं कि ये वॉल्यूम हमारी, मान लीजिए यहीं पर WTT हो जाती है। कहाँ? 26,500, जहाँ हमारा ओपन इंटरेस्ट WTT है। तो इस कंडीशन में हमारे मार्केट का टॉप क्या होगा? इस कंडीशन में मार्केट का टॉप होगा WTT -1। जहां तक जिस स्ट्राइक प्राइस तक रेजिस्टेंस WTT है, उस स्ट्राइक प्राइस से एक छोटी वाली स्ट्राइक प्राइस, जैसे कि अभी मान लीजिए यहाँ पर WTT होती है, जो वॉल्यूम है वो 26,500 पर WTT होती। तो इस कंडीशन में हमारे मार्केट का टॉप क्या होता? यहाँ पर हमारे मार्केट का टॉप होता WTT -1। कौन सी स्ट्राइक प्राइस हो गई? 26,450 का डाइवर्जन ये होता। तो यहाँ पर हम ये बोलेंगे कि WTT -1। ठीक है। अब यहाँ पर हमारा बॉटम क्या होगा? एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट, और टॉप क्या होगा? 26,250 का डाइवर्जन। जहां तक एक्सटेंशन WTT है उससे एक छोटे वाली स्ट्राइक प्राइस का जो डाइवर्जन है वो हमारा टॉप होगा। तो अब हम चलकर इसी चीज को चार्ट पर देखते हैं। अब अगर हम चार्ट पर देखें तो हम यहाँ पहले लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर लाइन ड्रॉ करेंगे बॉटम EOS 26,157। ये होगी हमारी एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट की लाइन। और टॉप की लाइन क्या होगी? टॉप की लाइन होगी यहाँ पर EOR +1 या WTT -1, जिसका डाइवर्जन क्या आ रहा है? 26,254। तो ये तो हो गया हमारा टॉप और बॉटम। अब इस सिनेरियो में क्या है? हम हर बॉटम से बाइंग करेंगे।
तो हमारा पहला बॉटम कौन सा है, इसको हम सेफ बॉटम बोल सकते हैं। 26,157 एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट है। और कुछ जो रिस्की लोग हैं वो EOS+1 से भी एंट्री कर सकते हैं, जिसकी वैल्यू आ रही है 26,205। लेकिन जो यहाँ पर 26,205 से एंट्री करेंगे उनको पता होना चाहिए कि हमारे मार्केट की रेंज क्या है। मार्केट EOS पर भी जा सकता है, यानी एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पर भी जा सकता है। अगर यहाँ पर कुछ रिस्की लोग बाइंग करते हैं तो उन्हें रेंज का पता होना चाहिए। तो हम एक लाइन खींच देते हैं 26,205 पर, जो कि रिस्की बाइंग है। ये हो गई, ये है हमारी EOS+1। तो ये हो गई हमारी इस दिन की मार्केट की रेंज। अब अकॉर्डिंग चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 हमें क्या करना है। अकॉर्डिंग टू COA 1.0 हमें एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट और एंड ऑफ डाइवर्जेंस से कॉल बाई करनी है इस सिनेरियो में। तो अब यहाँ पर देखें तो ये देखिए, पहली बार मार्केट खुला ही EOR+1 के आसपास था और वहाँ पर थोड़ी बहुत देर स्ट्रगल किया और वहाँ से मार्केट EOR+1 से रिवर्स हो गया और रिवर्स होकर EOS+1 पर आ गया और EOS+1 से रिवर्स होकर मार्केट वापस से EOR+1 चला गया और EOR+1 से मार्केट डायरेक्ट EOS आ गया। तो मैं यही बताना चाह रही थी कि जो EOS+1 पर कॉल बाई करते हैं उनको मार्केट की रेंज पता होती है, क्योंकि मार्केट EOS भी जा सकता है। तो वहाँ पर एवरेज करके हम अपने ट्रेड को प्रॉफिट में ला सकते हैं। और यहाँ से मार्केट ने रिवर्सल दिया है, वापस EOS से मार्केट रिवर्स हुआ है। तो हमने जो रेंज देखी मार्केट की कि जहाँ पर सपोर्ट स्ट्रॉन्ग हो और रेजिस्टेंस WTT हो, वहाँ पर मार्केट का बॉटम क्या होता है, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट, और टॉप क्या होता है, EOR+1 या जहाँ तक रेजिस्टेंस WTT है उससे एक डाइवर्जन पहले, यानी WTT-1। अब अगर हम यहाँ EOR+1 पर यहाँ पर पुट बाई कर लेते हैं, जो कि चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 के अगेंस्ट है, मार्केट रिवर्स तो होगा वहां से, लेकिन वो अगेंस्ट है उसके, उसमें थोड़ा रिस्क है क्योंकि वो COA के अगेंस्ट है। वो थोड़ी देर वहां पर परेशान करेगा, ट्रेड थोड़ा बहुत लॉस में, कॉस्ट टू कॉस्ट या थोड़ा बहुत प्रॉफिट, या हमें अच्छा खासा प्रॉफिट भी मिलेगा। लेकिन अब मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर जो रिस्क है वो क्या है। रिस्क ये है कि जो टॉप है हमारा WTT-1 या 26,250 का जो डाइवर्जन है, वो टॉप किस कंडीशन में है, वो टॉप से किस कंडीशन में है कि जब तक हमारा रेजिस्टेंस WTT है यानी वीक है, तब तक तो वो हमारा टॉप है। अब यहाँ पर रेजिस्टेंस क्या कर रहा है, रेजिस्टेंस यहाँ से ऊपर खिसकने की कोशिश कर रहा है। मतलब जो मार्केट 26,200 पर रुकने वाला था वो रेजिस्टेंस ही 26,300 पर शिफ्ट होने वाला है। तो अगर मान लीजिए आपने 26,254 पर एक ट्रेड बना लिया पुट का, और ये परसेंटेज इंक्रीज होने लग गई WTT की, और ये इसी बीच यहाँ पर शिफ्ट हो गई, तो जब रेजिस्टेंस शिफ्ट हो जाएगा 26,300 पर, तो उस कंडीशन में मार्केट का टॉप भी बदल जाएगा। उस कंडीशन में मार्केट का टॉप क्या होगा, जब रेजिस्टेंस शिफ्ट हो जाएगा 26,200 से 26,300 पर, तो उस कंडीशन में मार्केट का टॉप हो जाएगा न्यू EOR+1। तो यहाँ पर न्यू EOR क्या होगा, यहाँ पर न्यू EOR तो होगा 26,300, ये तो हो जाएगा हमारा न्यू EOR, और +1 यानी इससे एक बड़ी वाली स्ट्राइक प्राइस, यानी नेक्स्ट डाइवर्जन 26,350 का जो डाइवर्जन है, जिसकी वैल्यू की अभी दिख रही है 26,351, वो हमारा हो जाएगा टॉप। यानी कि जैसे ही रेजिस्टेंस शिफ्ट होगा इस मार्केट का टॉप भी चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर COA के अगेंस्ट जो ट्रेड लेंगे उसमें ये एक रिस्क शामिल हो जाएगी। तो इसीलिए हम लोग COA 1.0 की डायरेक्शन में ट्रेड लेना प्रीफर करते हैं। इसीलिए मान लीजिए कि हमने यहाँ पर पुट बाई ना करके वेट करते हैं हम बॉटम का, EOS या EOS+1 का, और वहां पर हमें मार्केट मिलता, तो जाना तो मार्केट को ऊपर ही है, शिफ्ट होगा तो भी उसको ऊपर ही जाना है, और WTT है तो भी उसको ऊपर ही जाना है। तो इस कंडीशन में अगेंस्ट में ये एक रिस्क शामिल हो जाता है कि अगर रेजिस्टेंस शिफ्ट हो गया तो टॉप लगभग 100 पॉइंट ऊपर चला जाएगा। तो बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 का थर्ड नंबर सिनेरियो, कि कैसे हम यहाँ पर ऑप्शन चेन पर देखकर कि सपोर्ट स्ट्रॉन्ग है और रेजिस्टेंस WTT है, तो हम पुट बाई ना करके COA 1.0 की डायरेक्शन में कॉल बाई को प्रेफरेंस देते हैं। और अगर हमने एक्सट्रीम टॉप देखकर पुट बाई की भी है तो उसमें कितना हमें रिस्क है, यानी कितना हमें लॉस हो सकता है, मार्केट का टॉप क्या हो सकता है अगर हमारा रेजिस्टेंस शिफ्ट हो गया हो, ये भी समझ में आ गया होगा। अगर इस सिनेरियो को लेकर आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में COA 1.0 के नेक्स्ट सिनेरियो के साथ।